फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो। मैं ज्योति फ्रॉम जोआ स्टाइलिंग एंड फैशन आज फिर लेकर आई हूँ एक और नई वीडियो। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वैसे तो आपको थंबनेल से आइडिया हो ही गया होगा किस बारे में हम बात करने वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं बता दूं आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो हमारी डेली लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। लेकिन फिर भी हम उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं, हमें कुछ पता ही नहीं है उसके बारे में। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि क्या मीठा खाने से मोटापा होता है, या मीठा खाना बुरा है, या मीठा छोड़ देने से क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। और एक और बात, मीठे से रिलेटेड कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स या शॉकिंग फैक्ट्स मैं कहूंगी जो आपको बिल्कुल पता ही नहीं है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो आज जिस बारे में हम बात कर रहे हैं वो है शुगर, मीठा। तो क्या मीठा इतना बुरा है, या फिर मीठा तो हमारी डेली लाइफ का एक बहुत अहम हिस्सा है। जब भी कभी कुछ अच्छा होता है, कभी कोई खुशी आती है, तो हम कहते हैं जरा मीठा हो जाए। और बहुत सारी चॉकलेट्स, कुकीज़, मिठाइयाँ, हलवा, खीर, इसे तो हम अपनी खुशी के साथ जोड़ते हैं। लेकिन एक आम नॉर्मल ज़िंदगी में भी हम इतना मीठा खाते हैं कि हमें पता ही नहीं होता है हम कितना ज़्यादा मीठा या शुगर इंटेक डेली कर रहे हैं। हाँ, शुगर इंटेक ऐसा नहीं है कि हमें 100% छोड़ना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन आता है कि क्या हमें 100% मीठा छोड़ देना चाहिए, तो मैं कहूँगी नो, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मीठे को खाने की एक लिमिट है। डेली एक हेल्दी पर्सन को 25 से 35 ग्राम ऑफ मीठा ही खाना चाहिए, यानी कि 3 से लेके 6 टेबल स्पून ही एनफ होता है, और मोर देन एनफ भी आप इसे कह सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, आप लोग बोलोगे हम तो मीठा खाते ही नहीं है, हम तो ज़्यादा मीठा लेते ही नहीं है। लेकिन हम लोग ना जानते हुए डेली लाइफ में इतना ज़्यादा अपनी जो डेली की हमारी शुगर इनटेक की एक लिमिट है ना, उसको एक्सीड कर देते हैं और हमें पता भी नहीं होता है। जैसे डेली की 3 से 4 कप चाय, उस चाय के साथ कुकीज़ के साथ कुछ और केक्स एंड कुछ और टेस्टी आपको लेना होता है। कभी कभी प्यास लगने पर कोक पी लेना, साथ में कोई भी फ्रूट जूस। एडिड शुगर्स हर किसी में होती हैं। कभी कभी नींबू पानी बना के पीना, तो उसमें भी शुगर होती है। कोई भी चीज़ और मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगी, हम नेचुरल शुगर्स भी डेली लेते हैं, बट नेचुरल शुगर्स इतनी ज़्यादा हैजार्डियस या अफेक्टिंग नहीं होती जितनी प्रोसेस्ड शुगर होती है। तो अब आगे बात करेंगे, पूरा वीडियो में इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, शुगर को अगर हम लगातार लेते हैं ना, तो शुगर की एडिक्शन होती है। और धीरे धीरे जो शुगर की एडिक्शन है ना, वो जितनी बार हमें शुगर की क्रेविंग होती है, जितनी बार दिल करता है खाने का, उतनी बार आप खाते रहते हो और एडिक्शन बढ़ जाती है। एंड अकॉर्डिंग टू द स्टडीज, शुगर की एडिक्शन को कोकेन की एडिक्शन से तोला गया है, उसके बराबर माना गया है। तो आई थिंक मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये कितनी खतरनाक है। लेकिन डरने की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी आप डेली शुगर चाय वाय पी रहे हो उससे कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एक लिमिट से बाहर हमें इसे नहीं लेना चाहिए, या कभी कभी शुगर लेना कोई गलत नहीं है। एक लॉन्ग रन में अगर आप बहुत ज़्यादा शुगर, बहुत ज़्यादा मीठा, बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड शुगर, बहुत ज़्यादा शुगरी ड्रिंक्स, सब चीज़ें ले रहे हो तो गलत है, आपकी हेल्थ के लिए बहुत गलत है। ये आपको आने वाले टाइम में बहुत सारी बीमारियों की तरफ धकेल देता है। आप खुद को बीमारियों की तरफ ले जा रहे हो अगर ऐसा कर रहे हो। शुगर के इंटेक से हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल्स डिसबैलेंस होते हैं, जिससे डायबिटीज़ भी होता है। ये ब्लड प्रेशर पे भी इफ़ेक्ट डालती है। आपको मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम हो जाती है। हमारी जितनी फिजिकल हेल्थ पे इफ़ेक्ट करता है ना, उतना ही शुगर लेवल्स हमारी मेंटल हेल्थ पे इफ़ेक्ट डालता है। आपको स्ट्रेस होने लगता है, डिप्रेशन होने लगता है। लॉन्ग रन में अगर आप शुगर इंटेक ज़्यादा रखते हो तो आपको बहुत सारी बीमारियाँ देखने को मिलती हैं आपके शरीर में, जिसमें से एक बहुत बड़ी बीमारी जो आज के समय चल रही है वो है वेट गेन करना। हम बहुत मोटे हो रहे हैं, ब्लॉटिंग्स हो रही हैं हमें, वो सिर्फ सब शुगर की वजह से। और बहुत सारे लोगों को लगातार इतना ज़्यादा मात्रा में शुगर लेने से या इंटेक को बढ़ा देने से डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है, मधुमेह की, जिसको हम डायबिटिक पेशेंट्स भी बोलते हैं। तो अगर आप इस सिचुएशन से बचना चाहते हैं तो मैं आपको इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझाऊंगी कि आपको क्या करना है।
लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि हमारे इंडिया में 10 करोड़ से ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट्स हैं और अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट हो और डेली होने वाले ट्रीटमेंट्स इंजेक्शन से बचना चाहते हो तो आप ट्राई कर सकते हो ये उज्ज्वला आयुर्वेद आश्रम की तरफ से बेट और लिवकोन कैप्सूल्स, जो बने हैं बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से। और जो इंग्रेडिएंट्स इनमें यूज़ किए गए हैं ना, उनको यूज़ ही इस बेसिस पे किया गया है कि उनके अंदर ब्लड शुगर को सपोर्ट करने की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जैसे कि जामुन, मेथी, अंबर, बबूल, वाद, करेला, बेल, ऐसे बहुत सारे बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को यूज करके इन्हें बनाया गया है। बेट कैप्सूल हमारी बॉडी में प्रमोट करता है इंसुलिन सिक्रेशन को, जिससे अच्छे से इंसुलिन बनता है और अच्छे मात्रा में हमारी सेल तक पहुंचता है। और जो लिवकोन कैप्सूल है ना, ये प्रमोट करता है ग्लाइकोजन के यूज़ को हमारी बॉडी में। और ये दोनों कैप्सूल का जो कॉम्बिनेशन है ये हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन करता है, प्रमोट करता है इंसुलिन सिक्रेशन को और कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म को भी रेगुलेट करता है, ताकि हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को हमेशा मेंटेन रख सके और हमारी बॉडी में शुगर लेवल को स्पाइक होने से बचाता है। ये हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करने में भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी मेंटेन करते हैं ये कैप्सूल्स। और साथ ही साथ इनका एक और फायदा बताती हूँ कि ये हमारी लिवर हेल्थ को भी मेंटेन करते हैं, तो आप इनको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, ये आपके बहुत काम आएंगे। चलिए बताती हूँ इसे यूज़ कैसे करना है। इसे लेना बहुत आसान है। दिन में 2 बार एक एक कैप्सूल आप दोनों डिब्बों में से खाने से आधा घंटा पहले लेंगे। और अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको पिन कमेंट में भी मिल जाएगा, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। बट जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं और जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं वो पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लें। हाँ, मैं जानती हूँ मीठा छोड़ना बहुत आसान नहीं है, ये एक बहुत मुश्किल टास्क है। एकदम से इतना बड़ा चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन ग्रेजुअली धीरे धीरे हम इसको चेंज कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं कहना चाहूँगी कि आप मीठे को सिर्फ और सिर्फ वेट लॉस से मत जोड़िए। हाँ, मीठा छोड़ने से वेट लॉस ज़रूर होता है, वो भी मैं आगे डिस्कस ज़रूर करूँगी, लेकिन मीठा छोड़ने से और भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, उनके बारे में भी आप ध्यान दीजिए। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी 2014 की एक स्टडी के अकॉर्डिंग ये पाया गया है कि जो लोग बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं उनके बॉडी में मीठे का लेवल यानी कि ब्लड शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई पाए जाते हैं, जिसके कारण उनकी बॉडी में जो मेमोरी फंक्शनिंग है वो कमज़ोर हो जाती है। आप लोग अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाते हो, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हो। और जैसे ही आप शुगर को कंट्रोल करोगे, अपनी बॉडी में शुगर लेवल्स को मेंटेन करोगे, तो सबसे पहला फायदा जो आपको होगा वो होगा कि आपका माइंड अलर्ट रहेगा, आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाओगे, आप जल्दी डिसीजन मेकिंग पावर आपके अंदर आ जाएगी, जल्दी डिसीजंस ले सकोगे, एनर्जेटिक रहोगे। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है। और इसलिए मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अगले 14 दिन तक अपने आप को एक चैलेंज दीजिए कि अगले 14 दिन तक हम शुगर फास्टिंग पर जाएंगे और शुगर को अपने खाने से ब्लॉक करेंगे, बिल्कुल भी शुगर नहीं लेंगे अपने हेल्थ बेनिफिट्स के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर हम बहुत ज़्यादा शुगर लेते हैं या लिमिट से एक्सीड करते हैं अपने शुगर लेवल्स को, तो हम डायबिटीज़ टाइप 2 का खतरा बना लेते हैं अपने लिए। और अगर आप शुगर को लिमिटेड क्वांटिटी में लेंगे, शुगर को हमेशा मेंटेन रखेंगे अपनी बॉडी में, तो आप इस डायबिटीज़ टाइप 2 के बहुत बड़े खतरे से भी बच सकते हैं। तो शुगर को कंट्रोल ज़रूर कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि शुगर अगर कंट्रोल्ड क्वांटिटी में लिया जाएगा तो हमें वेट लॉस में भी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। कैसे, मैं बताती हूँ। शुगर जो है, मीठा जो है, वो सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज हैं, उसके अंदर कोई काम की चीज़ नहीं होती, कोई न्यूट्रिशंस नहीं होते, कोई मिनरल्स नहीं होते, तो वो आपके बॉडी में जाके कोई भी फायदा आपको नहीं दे रही है। हेंस आपको सिर्फ और सिर्फ एक फीलिंग ऑफ गुडनेस होती है, खुशी फील होती है, ठीक है, वो उसके लिए हम मीठा खाते हैं, ठीक है, ओके फाइन, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा एक्सीड नहीं करेंगे। आप लिमिट में शुगर खाइए। एक्सीड अगर आप कर देंगे तो जो शुगर की कैलोरीज हैं वो अंदर जाके आपको ग्लूकोज में टर्न होती हैं, कन्वर्ट होती हैं, और ग्लूकोज आपको एनर्जी देता है। लेकिन क्या उतनी एनर्जी आप यूज़ करते हो सारा दिन? क्या उतने आप एक्टिव रहते हो, उतनी एक्टिविटीज़ करते हो कि वो सारी एनर्जी आप बर्न कर लो? ऐसा नहीं है। और जितनी एनर्जी हमारी बॉडी में बच जाती है उसको हमारी बॉडी स्टोर कर लेती है। और वो स्टोर कैसे कर दिया? इन द फॉर्म ऑफ फैट्स के तरीके से वो उसको स्टोर कर लेती है। और मोस्टली ये वाला फैट्स, ये वाली कैलोरीज हमारे बेली एरिया के आसपास स्टोर होती हैं, जो हमें मोटा और बहुत भद्दा दिखने में मदद करती है, यानी कि आपको बहुत मोटा दिखाती है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेली फैट, अगर आप शुगर को छोड़ोगे या कंट्रोल करोगे तो आपको फुल बॉडी फैट लॉस होगा और आप पतले दिखोगे। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा फायदा है शुगर छोड़ने का।
नेक्स्ट पॉइंट है कि ज़्यादा शुगर इनटेक जो है वो हमारे ब्रेन के डायरेक्टली उस हिस्से पर इम्पैक्ट डालता है जो हमारी भूख को कंट्रोल करता है, और उसके बुरे इम्पैक्ट के कारण वो हमारी बॉडी को साइंस नहीं देता, सिग्नल्स नहीं दे पाता है अच्छे से, जिससे हमें पता ही नहीं चलता हम भूखे हैं या हमारा पेट भर गया है, जिससे हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं, और ओवर ईटिंग के कारण अगेन हम बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेते हैं। और ये कारण एक बहुत बड़ा कारण है कि ये जो शुगर हमारे उस हिस्से पर इम्पैक्ट डालता है ना, इससे हमें बार बार क्रेविंग्स होती रहती हैं, बार बार हम कुछ खाना चाहते हैं, और अगेन ये सारी प्रॉब्लम हमें वेट गेन देती हैं और बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेते हैं। साथ ही शुगर एक बार खाने से हमें फील गुड ज़रूर होता है, लेकिन लंबे समय तक शुगर इनटेक ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं तो हमें बहुत सारी मानसिक बीमारियां होना स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे स्ट्रेस हो जाती है, मूड स्विंग्स होते हैं, चिड़चिड़ापन रहता है, अच्छे से सोच समझ नहीं पाते हैं, डिसीजन पावर खराब हो जाती है। ये सब बहुत बड़ा रीज़न है इन सब चीज़ों के पीछे, सिर्फ एक शुगर इनटेक। अगर शुगर को लिमिटेड क्वांटिटी में लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स होंगे, लेकिन अगर आप शुगर को इस लिमिट से बहुत ज़्यादा एक्सीड कर देंगे तो आपको बहुत सारी हेल्थ हैजार्ड्स देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि शुगर को लेने की एक लिमिट है, 25 से 35 ग्राम शुगर डेली इनटेक एनफ होता है एक हेल्दी पर्सन के लिए। लेकिन आप फटाफट से कमेंट करके बता दो कि आप डेली कितना शुगर ले रहे हो और कितना वो हेल्थ हैजार्डियस होता है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें अनजाने में कितना शुगर हमारे अंदर जाता है, या हमें कहाँ पता नहीं होता कि हम शुगर ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। सबसे पहली बात, शुगर दो टाइप के होते हैं, नेचुरल शुगर्स और एडेड शुगर्स। नेचुरल शुगर्स हमारे सभी तरीके के खाने में होते हैं, जैसे दूध में, दही में, पनीर में, चीज़ में, आलू में, ग्रेन्स जो जिनकी हम चपाती बनाते हैं, सारे होल ग्रेन्स में, सब में, एप्पल में, फ्रूट्स में, तो सब में ही शुगर होती है, नेचुरल शुगर होती है। जो ये आप बोलते हो ना कि इतना मीठा आम, भाई चीनी जैसा आम था, वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें मीठा होता है, लेकिन वो नेचुरल शुगर है, वो आपके लिए इतनी हेजार्डियस नहीं है, आपके शरीर के लिए इतनी गलत या बुरी नहीं है। लेकिन जो एडेड शुगर है वो बहुत खतरनाक होती है। जैसे हम अपनी चीनी, चाय में चीनी डालते हैं, एडेड शुगर है। जैसे आप पेस्ट्रीज खाते हैं, एडेड शुगर्स होती हैं। कुकीज़ खाते हैं, आइसक्रीम्स खाते हैं, केक्स, इन सब मिठाइयों में, इन सब में ये एडेड शुगर्स हैं। तो एडेड शुगर्स को आप कंट्रोल कीजिए। मैं यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहती हूँ कि अगर हम एक एप्पल खाते हैं, जैसे आज आपने एक एप्पल खाया मॉर्निंग में, तो एप्पल में 20 ग्राम शुगर होती है। ये एक नॉर्मल स्टडीज़ के अकॉर्डिंग है कि अप्रॉक्स 20 ग्राम शुगर है एप्पल में। तो आपकी जो अप्रॉक्स फुल डे की शुगर इनटेक है वो 25 to 35 ग्राम्स है। लेकिन अगर एक एप्पल से ही आपने 20 ग्राम शुगर ले ली, तो बची हुई 5-7 ग्राम लेने में कितना टाइम लगेगा, सोचिए आप। लेकिन उस एप्पल को खाने के बाद हम लोग चाय में भी चीनी डालकर खा लेते हैं, हम लोग वैसे भी कुछ ना कुछ मिठाई वगैरह खा लेते हैं, कोई 2 बिस्किट या कुकीज़ भी खा लेते हैं। तो कितना शुगर इनटेक डेली ऐसा हो रहा है कि हम एक्सीड कर रहे हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। एक हेल्दी लाइफ के लिए हमें कुछ नहीं करना, हर चीज़ को बस ध्यान से खाना ज़रूर है, छोड़ना कुछ नहीं है, लेकिन बस ध्यान देना है कि उसको कितना खाएं और कैसे खाएं। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि शुगर को लिमिटेड लें तो क्या होगा, या लिमिट से एक्सीड करेंगे तो क्या होगा। तो चलिए अब मैं बताती हूँ। अगर आप 1 महीने तक शुगर नहीं लेते हैं, सबसे पहली बात, हमारी बॉडी को शुगर की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप 0 शुगर भी करते हैं ना, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी बॉडी सर्वाइव करेगी और बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगी विदाउट शुगर। लेकिन हम लोगों को बचपन से आदत होती है, हमारी अपब्रिंगिंग होती है शुगर वाले माहौल में, बहुत शुगर कोटेड हमारी लाइफ है, हर टाइम मीठा खा लो, मीठा बना लो, मीठा ले लो होता है। तो इसलिए हमें बहुत मुश्किल लग रहा है कि शुगर के बगैर कैसे ही चलेगा। तो वो मैं समझती हूँ, वो आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप 1 महीने तक शुगर नहीं लेते हो तो आपकी सबसे पहली बात, स्किन हेल्थ इम्प्रूव हो जाएगी। आपकी स्किन पे एक्ने, डार्क स्पॉट्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होंगे। आपका जो कॉस्मेटिक का खर्चा है ना, वो बच जाएगा, क्योंकि स्किन नेचुरली ग्लो करेगी। दूसरी बात, हमारी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। हमारा जो माइंड इतना चिड़चिड़ापन रहता है, ये जो हमारे बिहेवियर चेंजेस होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी आपको। हमारा माइंड बहुत ज़्यादा अलर्ट रहेगा, आप फील गुड करोगे।
तीसरी बात, हमें जो शुगर की इतनी ज़्यादा एडिक्शन है कि हम इसके बगैर रह ही नहीं सकते। अगर 1 महीने तक आपने खुद को कंट्रोल कर लिया तो आपकी एडिक्शन, आपकी ये क्रेविंग कंट्रोल हो जाएगी और ये लाइफ टाइम आपके बहुत काम आएगी। अब आगे बात कर लेते हैं कि शुगर से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां मैंने आपको बताई, जितनी भी प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई, अगर आप शुगर लिमिट में लेने लग जाओगे तो वो सब आप बच जाओगे उन सब बीमारियों से, उनका खतरे से बाहर निकल जाओगे। चौथी पांचवी बात आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप ये सब कर लोगे और 1 महीने के लिए आप अपने शुगर से अपने आप को बचा सकते हो या शुगर कंट्रोल कर सकते हो ना, तो आप अपने शुगर लेवल को अपनी बॉडी में मेंटेन रख सकते हो, आप अच्छी आदत बना सकते हो। और साल में एक बार रिपीटेडली आप ये आदत बना लीजिए, लाइफ टाइम आपको कभी भी शुगर से होने वाली प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेंगी। तो ये एक बहुत सिंपल चीज़ है, इसको अगर हम करना चाहें तो बस बात है समझने की। अगर इतनी छोटी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अच्छी और हेल्दी लाइफ जीने में मदद कर रही है तो मैं चाहती हूँ कि आप ये करके देखें। और जो जो इस चीज़ को ट्राई करेगा अगले 14 दिन तक या 1 महीने तक, वो फटाफट से कमेंट कर दो कि आई विल ट्राई। चलिए देखते हैं कौन कौन करता है। तो हर बार मैं आपको कुछ नया बताने की कोशिश करती हूँ आपको कुछ ना कुछ नई बातें और नई जानकारियां दे सकूं। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। मिलती हूँ अगली बार एक और मज़ेदार सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।